परछाइयों का सौदा। दृश्य एक अंधेरा जंगल, भागती बाइक, तेज बारिश, हवा की सीटी और गीली जमीन पर पहियों की आवाज। काव्या बाइक पर पीछे बैठी है, हाथ में पेन ड्राइव कसकर पके हुए। काव्या मन में, ये आदमी कौन है? अगर दुश्मन हुआ तो, लेकिन अर्जुन की कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगी। सामने बैठा बाइक सवार हेलमेट में है, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद वो बोलता है, रहस्यमयी शख्स, पकड़ कर बैठो। पीछा करने वाले नजदीक आ रहे हैं। पीछे से जीपों की हेडलाइट और कुत्तों की भौंक सुनाई देती है। गोलियों की आवाज बाइक के पास से निकलती है। काव्या चिल्लाकर, कौन हो तुम और मुझे क्यों बचा रहे हो? रहस्यमयी शख्स, ठंडी आवाज, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वही इस खेल की चाबी है। दृश्य 2, छोड़ा हुआ गोदाम। कुछ देर बाद बाइक एक पुराने जर्जर गोदाम में रुकती है। चारों ओर अंधेरा और टूटे हुए लोहों की आवाज। आदमी हेलमेट उतारता है। काव्या सख्त नजरों से उसे देखती है। उसके सामने लगभग 35 साल का आदमी है, दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर पुराने जख्मों के निशान। काव्या, कौन हो तुम? आदमी धीरे से, नाम सुनोगी तो शायद भरोसा ना करो। मैं हूँ राघव। काव्या चौंक जाती है। काव्या, राघव, लेकिन अखबारों में तो लिखा था कि तुम 5 साल पहले मारे गए थे। राघव कड़वी हंसी के साथ, मरना कभी कभी जरूरी होता है, असली लड़ाई लड़ने के लिए। दृश्य 3, नई जानकारी। राघव एक पुराना लैपटॉप खोलता है। स्क्रीन पर आवाज के कई गुप्त डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं। राघव, आवाज को तुमने जितना समझा है वो सिर्फ शुरुआत है। ये लोग सिर्फ एक शहर या एक केस तक सीमित नहीं हैं। ये एक पूरा नेटवर्क है, पुलिस, नेता, बिजनेस टाइकून, हर जगह इनके लोग हैं। काव्या का चेहरा सख्त हो जाता है। काव्या, तो अर्जुन सही था, इस जाल की जड़ बहुत गहरी है। लेकिन तुम ये सब जानते हुए 5 साल से चुप क्यों थे? राघव गहरी सांस लेकर, क्योंकि मैं अकेला था, अब तुम हो, और शायद हमारे पास एक आखिरी मौका है। दृश्य 4, भरोसे की परीक्षा। काव्या उसे ध्यान से देखती है। उसके मन में शक और डर दोनों हैं। काव्या, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो पहले ये बताओ, अर्जुन को किसने मारा? राघव कुछ सेकंड चुप रहता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द झलकता है। राघव, अर्जुन को गोली आवाज के ही एक आदमी ने मारी, और वो आदमी है तुम्हारा अपना कोई करीबी। काव्या की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। काव्या कांपती आवाज में, करीबी मतलब कौन? राघव आगे बोलने ही वाला होता है कि अचानक गोदाम के दरवाजे पर तेज धमाका होता है। बाहर से रोशनी और लोगों के चीखने की आवाज आती है। गूंजती आवाज, काव्या, हम जानते हैं तुम अंदर हो, बाहर निकलो वरना सबको उड़ा देंगे। सस्पेंस म्यूजिक तेज, कैमरा काव्या के चेहरे पर जूम करता है। वह डर और गुस्से के बीच खड़ी है। राघव बंदूक निकालता है। राघव, अब फैसला तुम्हारा है, मुझ पर भरोसा करोगी या बाहर वालों के हवाले हो जाओगी? काव्या पेन ड्राइव अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों हैं। दृश्य 5, मौत का शिकंजा। गोदाम के दरवाजे पर लगातार धमाके हो रहे हैं। बाहर से आवाज के गुर्गों की चीखें गूंज रही हैं। गूंजती आवाज बाहर से, काव्या, तुम्हारे पास 5 सेकंड हैं, बाहर आओ वरना ये जगह राख में बदल जाएगी। काव्या डर से कांपती है, लेकिन आंखों में गुस्सा है। राघव तुरंत अपना हथियार लोड करता है और एक लोहे का ट्रॉली दरवाजे के सामने खड़ा करता है। काव्या कांपती आवाज में, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? वो लोग बहुत हैं। राघव दृढ़ स्वर में, ताकत की लड़ाई में हम हारेंगे, लेकिन दिमाग की लड़ाई में नहीं। मेरे पीछे रहना। राघव गोदाम के अंदर बने तहखाने का गुप्त दरवाजा खोलता है। राघव, जल्दी अंदर जाओ। काव्या नीचे उतर जाती है। तभी बाहर से एक तेज धमाका होता है और दरवाजा आधा टूट जाता है। गूंजती आवाज, समय खत्म। दृश्य 6, आग और अंधेरा। गोदाम में अचानक आग फैल जाती है। बाहर से पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। धुआं हर तरफ फैलने लगता है। राघव और काव्या तहखाने में सरपट दौड़ते हैं। तहखाने में एक लंबा अंधेरा रास्ता है। टॉर्च की रोशनी जलती है। काव्या सांस फूलते हुए, ये रास्ता कहाँ जाता है? राघव, शहर के पुराने सीवर सिस्टम से जुड़ा है, वहीं से निकलेंगे। ऊपर से धुएं की लपटें और लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। काव्या गुस्से में, राघव, तुमने कहा था अर्जुन का कातिल मेरा कोई करीबी है, कौन है वो? नाम लो। राघव चुप रहता है। उसके चेहरे पर असमंजस है। राघव, अभी समय नहीं है, अगर नाम बता दिया तो शायद तुम मुझ पर ही शक करोगी। पहले हमें बच निकलना होगा।
दृश्य 7 सीवा का जाल। दोनों एक जंग लगी लोहे की सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। बदबूदार गंदा पानी बह रहा है। चारों ओर अंधेरा और चूहों की आवाज। काव्या नाक पर हाथ रखते हुए, हाय भगवान। राघव सख्त लहजे में, अगर जिंदा रहना है तो इस बदबू से दोस्ती करनी होगी। वो दोनों संकरे रास्तों से आगे बढ़ते हैं। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आती है। टॉर्च की रोशनी। काव्या डरी आवाज में, कोई हमारा पीछा कर रहा है। राघव तुरंत काव्या को दीवार से चिपका देता है। 3 गुर्गे टॉर्च लेकर गुजरते हैं। राघव चुपचाप चाकू निकालता है और एक एक कर उन्हें बेआवाज ढेर कर देता है। काव्या हैरानी और डर के साथ, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? राघव ठंडी आवाज, यही फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच। तुम सच के लिए लड़ती हो, मैं जिंदा रहने के लिए। दृश्य 8 सच की झलक। आखिरकार वे सीवा के बड़े एग्जिट गेट तक पहुंचते हैं, लेकिन गेट भारी जंजीरों से बंद है। राघव उसे तोड़ने की कोशिश करता है। काव्या बेचैनी से, जल्दी करो, वो लोग पास आ रहे हैं। राघव जंजीर तोड़ने में लगा है। तभी काव्या की नज़र दीवार पर उकेरे एक अजीब चिन्ह पर पड़ती है। काव्या धीरे से, ये वही चिन्ह है जो अर्जुन की डायरी में बना था। मतलब अर्जुन भी यहाँ आया था। राघव चौंककर उसकी ओर देखता है। राघव गंभीर स्वर में, तो अर्जुन हमसे भी आगे था। उसने शायद पहले ही सुराग ढूंढ लिया था। काव्या की आंखें भर आती हैं। काव्या, अर्जुन, तुम अब भी हमारे साथ हो। दृश्य 9 धोखे की गूंज। राघव गेट तोड़ देता है। दोनों बाहर निकलते हैं। सामने सुनसान रेलवे ट्रैक है। रात का सन्नाटा। काव्या राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अभी तुम्हारे साथ है, संभल कर रहना। काव्या का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो धीरे धीरे राघव की ओर देखती है। काव्या मन में, क्या ये सच है? क्या राघव ही मुझे धोखा देने वाला है? राघव उसकी ओर देखता है और हल्की मुस्कान देता है। राघव, अब हमें अगला कदम सोचना होगा। काव्या चुप रहती है। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है, शक और डर एक साथ। सस्पेंस म्यूजिक, स्क्रीन ब्लैकआउट, टेक्स्ट उभरता है। क्या राघव वाकई काव्या का साथी है या सबसे बड़ा गद्दार? अगला भाग सच का दरवाजा खोलेगा। दृश्य 10 रात का स्टेशन। रेलवे ट्रैक सुनसान है। दूर से एक पुरानी मालगाड़ी धीरे धीरे आ रही है। हवा में ठंडक है और माहौल डरावना। काव्या संदेह भरी नजरों से राघव को देखते हुए, आप कहाँ ले जा रहे हो मुझे? राघव संक्षिप्त स्वर में, सुरक्षित जगह, यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं। काव्या मन ही मन सोचती है। काव्या मन में, फोन पर आया संदेश झूठा भी हो सकता है, लेकिन अगर सच निकला तो क्या मैं फिर एक जाल में फंस रही हूँ? राघव उसे गाड़ी के पास बने एक छोटे कमरे में ले जाता है, जहाँ टूटी कुर्सियाँ और पुराना टेबल पड़ा है। वह बैग से नक्शा और एक पुराना फाइल निकालता है। दृश्य 11 नक्शे का रहस्य। टेबल पर रखे नक्शे में कई जगह लाल निशान बने हैं। काव्या ध्यान से देखती है। राघव, ये सब आवाज के गुप्त ठिकाने हैं। पुलिस, मीडिया, सरकारी ऑफिस, हर जगह इनके लोग बैठे हैं। काव्या कड़वी आवाज में, तो मतलब पूरा शहर इनके शिकंजे में है, और तुम इतने सालों से ये सब जानते हुए चुप बैठे रहे। राघव गहरी सांस लेकर, क्योंकि अकेले लड़ना मौत को बुलावा है। मैं सही साथी का इंतजार कर रहा था। काव्या तेज स्वर में, और तुम सोचते हो मैं तुम्हारा साथी बनूंगी? अर्जुन की मौत के बाद मैं किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकती। राघव उसकी आंखों में देखता है। उसका चेहरा सख्त लेकिन आंखें नर्म हैं। राघव, मुझ पर भरोसा मत करो, लेकिन सच पर भरोसा जरूर रखना। दृश्य 12 अनजानी दस्तक। अचानक कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। दोनों तुरंत बंदूकें तानते हैं। अंदर एक औरत प्रवेश करती है, लगभग 28 साल की, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में आग। उसके हाथ में फाइल और कैमरा है। महिला, गलत मत समझना, मैं दुश्मन नहीं हूँ। काव्या सतर्क होकर, कौन हो तुम? महिला, मेरा नाम है रिया, मैं पत्रकार हूँ। 5 साल से आवाज की सच्चाई उजागर करने की कोशिश कर रही हूँ। काव्या चौंक जाती है। काव्या, तो तुम भी इनके निशाने पर हो? रिया थकी हुई हंसी, निशाना? मैं तो इनके जाल में पूरी तरह फंसी हुई हूँ। मेरे भाई को इन्होंने गायब कर दिया क्योंकि उसने इनकी गलतियां उजागर करनी चाहिए थी। दृश्य 13 सबूत की कड़ी। रिया अपने बैग से एक चिप निकालती है और लैपटॉप में लगाती है। स्क्रीन पर कई वीडियो खुलते हैं, नेताओं की गुप्त मीटिंग, पुलिस अफसर रिश्वत लेते हुए, और आवाज का असली चेहरा। काव्या हैरानी से, ये तो वही लोग हैं जो जनता के सामने भगवान बनकर घूमते हैं। रिया गुस्से में,
हाँ, और ये चिप ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन इसे बाहर ले जाने का रास्ता मेरे पास नहीं था। राघव धीरे से, अब हमारे पास है। काव्या और राघव एक दूसरे की ओर देखते हैं। दोनों के बीच अनकहा तनाव है। दृश्य 14 दोहरा खतरा। अचानक बाहर गोलियों की आवाज गूंजती है। खिड़की से देखा जाए तो कई काले कपड़ों वाले गुर्गे स्टेशन को घेर रहे हैं। रिया डरी आवाज में, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। राघव, ये सबूत लीक होने से पहले ही हमें खत्म करना चाहते हैं। काव्या बंदूक उठाती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ आक्रोश है। काव्या, तो आज खेल हम खेलेंगे। गोलीबारी शुरू होती है। कमरा हिलने लगता है, कांच चटकता है। राघव और काव्या दोनों जवाबी फायर करते हैं, जबकि रिया टेबल के नीचे छुपकर सबूत संभालती है। दृश्य 15 रहस्य का खुलासा। लड़ाई के बीच अचानक एक भारी आवाज गूंजती है। बाहर से माइक पर कोई बोल रहा है। आवाज ठंडी और गहरी। काव्या, अब और भागने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर साथी, हमें मालूम है। काव्या चौंक जाती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। आवाज, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा सबसे भरोसेमंद इंसान ही तुम्हारा सबसे बड़ा गद्दार है? काव्या धीरे धीरे राघव की ओर देखती है। राघव का चेहरा सख्त और तनाव से भरा है। काव्या चिल्लाकर, सच बोलो राघव, क्या तुम वही गद्दार हो? राघव खामोश है, उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों हैं। बाहर से गोलियों की बरसात जारी है। सस्पेंस म्यूजिक तेज, स्क्रीन ब्लैकआउट, टेक्स्ट उभरता है। क्या राघव ही असली गद्दार है, या आवाज कोई और चाल खेल रहा है? सच का खुलासा अगले दृश्य में। दृश्य 16 गोलियों का तूफान। कमरे की दीवारें गोलियों से छलनी हो रही हैं। कांच बिखरता है, लकड़ी की कुर्सियां चकनाचूर हो रही हैं। काव्या, राघव और रिया तीनों अलग अलग कोनों में छिपे हुए हैं। काव्या चिल्लाते हुए, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। राघव तेजी से जवाबी फायर करते हुए, तो हमें इन्हें रोकना होगा। अगर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो यही दफन हो जाएंगे। काव्या के चेहरे पर गुस्सा है। उसके मन में सवाल घूम रहे हैं, क्या राघव सच में गद्दार है, या ये आवाज का झूठा खेल है? दृश्य 17 रिया का साहस। रिया कांपते हाथों से चिप और कैमरा उठाती है। उसके चेहरे पर दृढ़ता है। रिया दबी आवाज में, अगर हम बचे या न बचे, ये सबूत बाहर जरूर जाएगा। वह जल्दी से कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करती है। उसकी आंखें कैमरे में देख रही हैं, आवाज कांप रही है लेकिन इरादा मजबूत है। रिया, ये मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग हो सकती है। आवाज एक नेटवर्क है, हमारे नेताओं से लेकर पुलिस तक सब बिके हुए हैं। अगर ये वीडियो किसी तक पहुंचे तो सच को जिंदा रखना। काव्या उसकी ओर देखती है और भावुक हो जाती है। काव्या, रिया, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। दृश्य 18 धोखे की परछाई। अचानक राघव के फोन पर कॉल आता है। स्क्रीन पर नो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट कॉलर चमकता है। काव्या तुरंत सतर्क हो जाती है। काव्या गुस्से में, किसका कॉल है? राघव तनाव में, अभी मत पूछो। वह कॉल रिसीव करता है। काव्या ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। रहस्यमय आवाज फोन पर, राघव, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। काव्या को जिंदा मत निकलने देना। काव्या की सांसें थम जाती हैं। वह सख्त नजरों से राघव को देखती है। काव्या चिल्लाकर, तो ये सच है, तुम ही गद्दार हो। राघव चौंकता है, उसके चेहरे पर सदमा है। राघव तेजी से, नहीं, तुम गलत समझ रही हो। ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर मैं कॉल का जवाब न दूं तो मेरी बहन को मार देंगे। काव्या की आंखें गुस्से और दर्द से भर जाती हैं। दृश्य 19 बंदूक का इशारा। काव्या अचानक अपनी बंदूक राघव की ओर तान देती है। राघव भी धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे रख देता है। कमरे में तनाव की चुप्पी छा जाती है। काव्या तेज स्वर में, मुझे झूठ मत बोलो। अर्जुन ने अपनी जान देकर मुझे बचाया, और तुम कह रहे हो कि तुम भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हो। राघव दर्द से, काव्या, सुनो, मैं उनके लिए काम नहीं कर रहा, मैं उनके खिलाफ हूँ। लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तो बिना सोचे मुझे गोली मार देना। काव्या का हाथ कांपता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वह ट्रिगर दबाने ही वाली है कि तभी बाहर से जबरदस्त धमाका होता है। दीवार का आधा हिस्सा उठ जाता है। दृश्य 20 रहस्यमय हमलावर। धुएं और मलबे के बीच एक नकाबपोश आदमी प्रवेश करता है। उसके हाथ में स्वचालित हथियार है। उसके पीछे 4 और गुर्गे खड़े हैं। नकाबपोश ठंडी आवाज में, तो ये रहे हमारे भागते हुए चूहे। वह सीधे रिया की ओर देखता है और बंदूक उठाता है। काव्या चीखते हुए, नहीं। राघव कूदकर रिया को धक्का देता है।
गोली राघव के कंधे में लगती है। वह जमीन पर गिर जाता है, दर्द से कराहता है। राघव कमजोर आवाज में, भागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। काव्या और रिया उसे खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन गुर्गे और पास आते जा रहे हैं। दृश्य 21, भागने की जंग। काव्या और रिया मलबे के बीच से निकलकर पीछे की खिड़की की ओर दौड़ती हैं। राघव पीछे रह जाता है। नकाबपोश आदमी मुस्कुराता है। नकाबपोश, तुम्हें लगा तुम भाग सकती हो? ये खेल सिर्फ हमारी शर्तों पर खेलेगा। वह अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज गूंजती है। नकाबपोश झुंझला जाता है। नकाबपोश गुस्से में, पीछे हटो, पुलिस आ गई है। गुर्गे उसे खींचते हैं। नकाबपोश जाने से पहले राघव की ओर झुकता है। नकाबपोश धीमे स्वर में, तुम्हारी वफादारी हमें हमेशा काम आएगी राघव, कहकर वह हंसते हुए चला जाता है। राघव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। दृश्य 22, अधूरा सच। काव्या और रिया किसी तरह बाहर निकलकर रेलवे ट्रैक पर पहुंचती हैं। बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। दोनों हाँफ रही हैं। रिया सांस फूलते हुए। राघव, काव्या आंसू रोकने की कोशिश करती है। उसका चेहरा गुस्से से तप रहा है। काव्या दृढ़ स्वर में, अगर वो गद्दार है तो मैं खुद सच सामने लाऊंगी, और अगर वो बेगुनाह है तो मैं उसे आवाज से छुड़ाकर रहूंगी। कैमरा दूर जाता है। काव्या और रिया अंधेरे ट्रैक पर आगे बढ़ रही हैं। पीछे जलते कमरे से धुआं उठ रहा है। तेज सस्पेंस म्यूजिक, स्क्रीन ब्लैकआउट, टेक्स्ट उभरता है। क्या राघव सचमुच गद्दार है या ब्लैकमेल का शिकार? काव्या का अगला कदम क्या होगा? सच और झूठ की जंग अब और भड़कने वाली है। दृश्य 23, अंधेरे की शरण। रेलवे ट्रैक पर काव्या और रिया तेजी से दौड़ रही हैं। बारिश उनके कपड़ों को भीगाकर भारी कर चुकी है। दूर एक छोड़ा हुआ रेलवे गोदाम दिखता है। रिया खौंफते हुए, वो लोग पीछे आ सकते हैं, हमें छिपना होगा। काव्या तेजी से, हाँ, पहले शरण ढूंढते हैं। दोनों गोदाम के अंदर घुसती हैं। अंधेरा, टूटी खिड़कियां और हर तरफ जाले। पानी टपकने की आवाज गूंज रही है। काव्या चारों ओर देखती है और अपनी बंदूक तैयार रखती है। दृश्य 24, घाव और सवाल। रिया कांपते हाथों से कैमरे और चिप को छुपाती है। काव्या लकड़ी के बक्से को तोड़कर पट्टी जैसी चीज निकालती है। उसके दिमाग में राघव की छवि घूम रही है, खून से लथपथ, जमीन पर गिरा हुआ। काव्या अपने आप से बुदबुदाते हुए, क्यों राघव, क्यों तुमने मुझे सच पहले नहीं बताया? रिया धीमे स्वर में, शायद उसने सच छिपाया, लेकिन उसकी आंखों में झूठ नहीं था। काव्या चौंक कर उसकी ओर देखती है। काव्या, क्या तुम कहना चाहती हो कि वो निर्दोष है? रिया, मुझे नहीं पता, पर जब उसने तुम्हें गोली मारने का मौका छोड़ा और खुद हमें बचाने के लिए गोली खाई, तो कुछ तो है। काव्या गहरी सांस लेती है। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलकती है। दृश्य 25, राघव का संघर्ष। दूसरी ओर, उसी जलते गोदाम के मलबे में राघव घायल पड़ा है। खून बह रहा है, लेकिन उसकी सांसें अभी चल रही हैं। वह बमुश्किल फोन घसीटकर उठाता है और एक नंबर डायल करता है। राघव कमजोर स्वर में, हेलो, मुझे मदद चाहिए, तुरंत। फोन की दूसरी तरफ से रहस्यमयी आवाज आती है। आवाज, तुमने अच्छा खेला राघव, लेकिन न तुम्हारे पास वफादारी है, न हिम्मत। हम अब तुम्हारी बहन को भी ले लेंगे। राघव की आंखें फैल जाती हैं। वह चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज टूट जाती है। राघव, नहीं, उसे मत छूना। लाइन कट जाती है। राघव बेहोशी में चला जाता है। दृश्य 26, गोदाम में रहस्य। काव्या और रिया जिस गोदाम में छिपी हैं, वहां अचानक लकड़ी के फर्श से हल्की खटखटाहट आती है। काव्या तुरंत बंदूक तान देती है। काव्या तेज स्वर में, कौन है वहां? बाहर आओ। धीरे धीरे एक परछाई उभरती है। एक बुजुर्ग आदमी बाहर आता है। उसकी दाढ़ी सफेद है, कपड़े मैले, लेकिन आंखें तेज हैं। बुजुर्ग, शांत रहो बेटी, मैं दुश्मन नहीं हूँ। रिया हैरानी से, आप कौन हैं? बुजुर्ग धीमी आवाज में, मेरा नाम दयानंद है, कभी इस सिस्टम का हिस्सा था, फिर आवाज ने मेरी दुनिया छीन ली। अब मैं छाया में जी रहा हूँ, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। काव्या उसकी ओर शक भरी नजरों से देखती है। काव्या, और अब अचानक हमें क्यों मदद करने आए हो? दयानंद, क्योंकि तुम्हारे हाथ में वो चिप है जो आवाज को जद से हिला सकती है। दृश्य 27, साजिश की गहराई। दयानंद गोदाम के एक गुप्त हिस्से में उन्हें ले जाता है। वहां पुराने कंप्यूटर, नक्शे और दस्तावेज रखे हैं। दीवार पर अखबारों की कतरनें टंगी हैं, नेताओं की तस्वीरें, गायब हुए लोग और आवाज का चिन्ह। रिया चौंक कर, ये सब आपने इकट्ठा किया है? दयानंद, सालों से
लेकिन अकेले मेरे बस की बात नहीं थी। अब तुम लोग आए हो और कहानी बदल सकती है। काव्या गंभीर स्वर में, हमें मदद चाहिए, सबूतों को बाहर पहुंचाना है, और राघव को भी। दयानंद रुककर, राघव, उसकी आंखों में एक अजीब चमक आती है। दयानंद, तुम्हें सच पता है, राघव सिर्फ एक मोहरा है, उसके पीछे जो चेहरा है वही आवाज का असली सरगना है। काव्या और रिया स्तब्ध रह जाती हैं। दृश्य 28 नया दांव। इसी बीच दूर किसी आलीशान बंगले में नकाबपोश आदमी अपने मास्क को उतारता है। उसका चेहरा पहली बार सामने आता है, वही इंस्पेक्टर मालवीय जिसे काव्या भरोसेमंद समझती थी। मालवीय मुस्कुराते हुए, अब खेल और दिलचस्प होगा। काव्या को सच्चाई के करीब आने दो, फिर हम खुद उसे इस्तेमाल करेंगे। वह शराब का गिलास उठाता है। बैकग्राउंड में टीवी पर न्यूज चल रही है। पुलिस अधिकारी राघव पर आतंकियों से सांठगांठ का शक। दृश्य 29 टूटा भरोसा। काव्या न्यूज देखकर तिलमिला उठती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। काव्या गुस्से में, देखा, यही वजह है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। अब पूरी दुनिया मान लेगी कि राघव गद्दार है। रिया धीमी आवाज में, लेकिन अगर वो सच में बेगुनाह है। काव्या तेज स्वर में, तो उसे अपने सच के लिए लड़ना होगा। मैं उसकी ढाल नहीं बन सकती। काव्या बाहर जाने के लिए तैयार होती है। दयानंद उसे रोकता है। दयानंद, बेटी, अकेले मत जाना। आवाज शेर है और तुम अभी शिकारी नहीं बनी। काव्या उसकी ओर देखती है और पहली बार हल्की मुस्कान देती है। काव्या, शायद अब वक्त आ गया है शिकारी बनने का। धीमी लेकिन सस्पेंसफुल म्यूजिक। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है। गोदाम में काव्या, रिया और दयानंद की तिकड़ी खड़ी है, मानो आने वाले तूफान की तैयारी कर रही हो। दृश्य 30 तूफान की आहट। गोदाम में काव्या, रिया और दयानंद एक नक्शे पर झुके हैं। बाहर बारिश और हवा की आवाजें तेज हो रही हैं। दयानंद गंभीर स्वर में, आवाज की जद सिर्फ दिल्ली में नहीं है, इसकी शाखाएं विदेशों तक फैली हैं। लेकिन इनकी अगली मीटिंग यही होने वाली है, शहर के पुराने पावर प्लांट में। काव्या तेज नजरों से, तो हमें वहीं जाना होगा। रिया चिंतित होकर, लेकिन वो जगह तो कड़ी सुरक्षा में होगी, और अगर राघव अभी जिंदा है तो शायद वहीं होगा। काव्या की आंखों में बेचैनी की चमक है। दृश्य 31 राघव की कैद। दूसरी ओर राघव होश में आता है। वह एक अंधेरे कमरे में बंधा है। उसके कंधे पर पट्टी बांधी गई है, लेकिन खून अब भी रिस रहा है। राघव दर्द से कराहते हुए, कोई है। दरवाजा खुलता है। नकाबपोश गुर्गा अंदर आता है। उसके हाथ में एक टैबलेट है। स्क्रीन पर मालवीय का चेहरा दिखता है। मालवीय ठंडी हंसी के साथ, राघव, तुम हमेशा सोचते रहे कि तुम खिलाड़ी हो, लेकिन सच ये है कि तुम हमारे मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं। काव्या को अगर बचाना है तो हमें ब्लैक फाइल का पासवर्ड बता दो। राघव की आंखों में डर और गुस्सा दोनों है। राघव दांत पीसते हुए, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें पासवर्ड नहीं दूंगा। मालवीय मुस्कुराता है। मालवीय, तो तैयार हो जाओ, तुम्हारी बहन अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। दृश्य 32 गोपनीय फाइल। गोदाम में दयानंद कंप्यूटर पर पुरानी हार्ड ड्राइव लगाता है। स्क्रीन पर एन्क्रिप्टेड फाइलें चमकती हैं। दयानंद, ये है ब्लैक फाइल, इसमें आवाज के नेताओं, पुलिस अफसरों और विदेशी एजेंटों की डिटेल्स हैं। लेकिन इसे खोलने के लिए एक पासवर्ड चाहिए। काव्या चौंककर, पासवर्ड कहीं राघव के पास तो नहीं था। दयानंद सिर हिलाकर, हाँ, और अब वो उनकी कैद में है। काव्या टेबल पर मुक्का मारती है। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे हैं, लेकिन गुस्सा और ज्यादा है। काव्या, मतलब हमें राघव को जिंदा लाना ही होगा, चाहे गद्दार हो या नहीं। वो कुंजी है। दृश्य 33 योजना। काव्या नक्शा फैलाकर पावर प्लांट की एंट्री और एग्जिट दिखाती है। काव्या, हम तीनों मिलकर अंदर घुसेंगे। रिया, तुम बाहर से सिग्नल मॉनिटर करोगी। दयानंद, तुम्हें अंदर के रास्तों की जानकारी है, और मैं राघव को लेकर बाहर निकलूंगी। रिया डरी हुई, ये बहुत खतरनाक है, अगर पके गए तो। काव्या बीच में रोकते हुए, अगर हम नहीं गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर तीनों हाथ मिलाते हैं। दृश्य 34 पावर प्लांट का किला। रात का समय। पावर प्लांट के चारों ओर हथियारबंद गार्ड, सर्चलाइट्स और कैमरे लगे हैं। गगनभेदी बिजली की आवाज गूंज रही है। काव्या और दयानंद अंधेरे में छिपते हुए अंदर की ओर बढ़ते हैं। रिया दूर खड़ी लैपटॉप और हेडफोन के साथ सपोर्ट कर रही है। रिया रेडियो पर धीमे स्वर में, लेफ्ट साइड क्लियर है। कैमरे की फीड 20 सेकंड के लिए रोक दी है।
काव्या और दयानंद दौड़कर दीवार के पार पहुंच जाते हैं। उनके चेहरे पर पसीना है, लेकिन आंखों में दृढ़ता। दृश्य 35 कैदखाने तक। अंदर एक लंबा गलियारा है। काव्या बंदूक ताने आगे बढ़ती है। अचानक 2 गार्ड सामने आते हैं। दयानंद चाकू निकालकर चुपचाप दोनों को गिरा देता है। काव्या फुसफुसाते हुए, तुम्हें ये सब आता है? दयानंद कड़वे स्वर में, आवाज ने मुझे सिखाया था, आज उसी विद्या से उन्हें मिटाऊंगा। दोनों आगे बढ़ते हैं और एक भारी दरवाजे के पास पहुंचते हैं। अंदर से हल्की कराहने की आवाज आती है। काव्या हड़बड़ा कर, राघव, वह दरवाजा तोड़ देती है। अंदर राघव जंजीरों में बंधा पड़ा है। उसका चेहरा घायल, लेकिन आंखें जिंदा हैं। दृश्य 36 टूटी सांसें। राघव कमजोर स्वर में, काव्या, तुम यहाँ। काव्या उसकी ओर दौड़ती है और जंजीरें तोड़ती है। आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं। काव्या कांपते स्वर में, मैंने सोचा था तुम गद्दार हो, लेकिन अब सच समझ में आ रहा है। राघव हंसी दबाते हुए, शायद अभी भी देर नहीं हुई। अचानक अलार्म बज उठता है। सायरन गूंजता है। बाहर से कदमों की आवाजें आने लगती हैं। दयानंद घबराकर, वो लोग आ गए, हमें तुरंत निकलना होगा। दृश्य 37 मौत का घेरा। काव्या राघव को सहारा देती है। दयानंद आगे आगे रास्ता दिखा रहा है। तभी गार्डों का झुंड घेर लेता है। उनके बीच नकाबपोश मालवीय भी है। मालवीय हंसते हुए, तो आखिरकार हमारे मेहमान यहाँ तक पहुँच ही गए। स्वागत है काव्या, अब देखना यह है कि तुम नायक बनोगी या बलि का बकरा। काव्या उसकी ओर घूरती है। राघव हिम्मत जुटाकर बोलता है, राघव, तुम्हारा खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मालवीय व्यंग्य में, खेल तो अभी शुरू हुआ है प्यादों। गार्ड बंदूकें तान देते हैं। तेज धमकी भरी म्यूजिक। कैमरा जूम करता है। काव्या, राघव और दयानंद तीनों घिरे हुए हैं। उनके सामने मालवीय खड़ा है, चेहरे पर शैतानी मुस्कान। स्क्रीन ब्लैक टेक्स्ट उभरता है। क्या ये तिकड़ी जिंदा निकल पाएगी, या यही कहानी खत्म होगी? असली सच सामने आने से पहले और कितने बलिदान देने होंगे? दृश्य 38 आमना सामना। मालवीय के पीछे उसके गार्ड हथियार ताने खड़े हैं। सामने काव्या, घायल राघव और दयानंद दीवार से टिके हैं। मालवीय ठंडी मुस्कान के साथ, तुम सबको लगा कि तुम मुझे मात दे दोगे। मैं ही हूँ आवाज का चेहरा, मैं ही हूँ इसका मालिक। काव्या गुस्से में, तू मालिक नहीं, गद्दार है। इंसाफ से बचने के लिए नकाब पहनता है। मालवीय की मुस्कान और गहरी हो जाती है। मालवीय, इंसाफ वही है जो ताकतवर तय करता है, और इस वक्त ताकत मेरे पास है। दृश्य 39 राघव का आखिरी दांव। राघव लखराते हुए आगे आता है। उसके हाथ में अब भी टूटी हुई जंजीर की कड़ी है। उसकी आंखों में जलती आग है। राघव तेज स्वर में, नहीं मालवीय, ताकत उस सच के पास होती है जिसे तुम लाख छुपाओ, लेकिन वो बाहर आकर ही दम लेता है। अचानक वह पूरी ताकत से जंजीर की कड़ी मालवीय की ओर फेंकता है। मालवीय झुककर बचता है, लेकिन उसी पल काव्या मौका देखकर पास के गार्ड को ढेर कर देती है और उसकी बंदूक उठा लेती है। दृश्य 40 गोलियों की गूंज। पूरा कमरा गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। काव्या लगातार फायर करती है। दयानंद भी अपने हथियार निकाल लेता है। गार्ड इधर उधर गिरते हैं। मालवीय पीछे हटता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर नहीं, बल्कि गुस्सा है। मालवीय चिल्लाते हुए, काव्या, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें कभी ब्लैक फाइल का पासवर्ड नहीं मिलेगा। काव्या का ट्रिगर दबाने वाला हाथ रुकता है। राघव खून खांसते हुए उसकी ओर देखता है। राघव कमजोर आवाज में, पासवर्ड मेरे पास है। काव्या और दयानंद चौंक जाते हैं। मालवीय की आंखें फैल जाती हैं। दृश्य 41 बलिदान। राघव अचानक पूरी ताकत से काव्या की ओर फ्लैश ड्राइव फेंकता है। उस पर लिखा है ट्रूथ की। राघव चिल्लाकर, भागो काव्या, ये फाइल सब बदल देगी। मालवीय गुस्से से अपनी बंदूक उठाता है और राघव पर गोली चला देता है। गोली राघव के सीने में लगती है। वह जमीन पर गिर जाता है। काव्या चीख उठती है। काव्या आंसुओं में, राघव, लेकिन राघव आखिरी सांस में मुस्कुराता है। राघव धीमे स्वर में, सच जरूर जीतेगा। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। दृश्य 42 भागते कदम। काव्या और दयानंद तेजी से बाहर निकलते हैं। गोलियों की बौछार उनके पीछे चल रही है। रिया रेडियो पर लगातार चिल्ला रही है, रिया रेडियो पर, तेजी करो, पश्चिमी दरवाजे से निकलो। दोनों बाहर पहुंचते हैं। बिजली के ककने और बारिश के बीच काव्या अपने सीने से ट्रूथ की चिप को दबाकर पकती है। उसके चेहरे पर आंसू और गुस्सा दोनों हैं। दृश्य 43 वादा। दूर खड़े होकर काव्या जलते प्लांट की ओर देखती है।
उसकी आंखों में खून का आंसू है, होठों पर दृढ़ता। काव्या धीमे लेकिन मजबूत स्वर में, राघव का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मालवीय, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तेरी दुनिया जला दूंगी। दयानंद और रिया उसके पीछे खड़े हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। पृष्ठभूमि में जलता प्लांट और आसमान की गदगदाहट। धीमी लेकिन सस्पेंसफुल म्यूजिक। स्क्रीन ब्लैकआउट, टेक्स्ट उभरता है। सच की ये चाबी अब काव्या के हाथ में है, लेकिन क्या वो इसे दुनिया के सामने ला पाएगी, या मालवीय का साम्राज्य और भी घातक चाल चलेगा? अगला एपिसोड तय करेगा खेल